नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। और सुबह बोलेगा में बात करेंगे आज नन्हे कार खास। एक तरफ सुबह में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों के बच्चों के सम्मान, स्वावलंबन और सुरक्षा देने के लिए यूपी सरकार ने शुरुआत की है। स्पॉन्सरशिप योजना ने यूपी के हजारों बच्चों को लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर सिस्टम की ऐसी मार है जिसके लिए ना कोई बोलने वाला है और ना ही कोई सुनने वाला। लेकिन हम लगातार आवाज उठाते हैं ताकि हाई कमान तक ये सीधा संदेश जाए। हम आपको दो ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जहां सिस्टम नन्हे कार खास से काम करवा रहा है। इसी सिस्टम पर आज हम बात करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। पब्लिक को अक्सर शिकायत रहती है कि कई सड़कों और चौराहों पर भारी जाम लगा होने के बावजूद ट्रैफिक पुलिस जाम खुलवाने या ट्रैफिक को बेहतर तरीके से मैनेज करने के बजाय चालान काटने में बिजी रहती है। यहां तक कि पीक आवर्स में भी कई जगह पुलिस वाले क्रॉसिंग पर ट्रैफिक मैनेज करने के बजाय वहां से कुछ दूर पेड़ों के नीचे खड़े रहते हैं और जैसे ही कोई ट्रैफिक रूल तोड़कर आता दिखाई देता है, सब तुरंत उस पर लपक पड़ते हैं और चालान काटने लग जाते हैं। लोग इस बारे में अक्सर शिकायत करते हैं पर उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन अब ये ऐसा मामला सामने आया है जहां ट्रैफिक पुलिस की बागडोर एक बच्चा संभाल रहा है। पुलिस की मौजूदगी में नाबालिग बच्चा ये ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रहा है। इतना ही नहीं, पुलिस की लाठी से लैस होकर नाबालिग ट्रैफिक संभाल रहा है। ये आगरा दिल्ली हाईवे का ट्रैफिक है जहां की बागडोर ये नाबालिग बच्चा संभाल रहा है और सिपाही आराम फरमा रहे हैं। और ये पूरा मामला थाना न्यू आगरा की दयालबाग चौकी का है जहां सिस्टम की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। दूसरी तस्वीर सीतापुर की है जहां पढ़ने लिखने की उम्र वाले बच्चों से झाड़ू लगवाई जा रही है। रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के चांदपुर चौकी पर मासूम बच्चों से एक दरोगा द्वारा झाड़ू लगवाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में खुद दरोगा खड़े होकर बच्चों के हाथ में झाड़ू थमाकर झाड़ू लगवाते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ यूपी सरकार की बाल श्रमिक विद्या योजना चलाई जा रही है। प्रदेश के जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना से जोड़ा जा रहा है। और दूसरी तरफ ये तस्वीरें आपके मन में टीस पैदा कर देंगी। बड़ा सवाल ये है कि जिनके कंधों पर कानून की जिम्मेदारी है वही कानून को ताक पर रख कर तमाशबीन बने हुए हैं। देखना ये होगा कि इन पे कार्रवाई कब होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो श्रम कानून को लेकर जो नाबालिग श्रम कानून है इसको लेकर बाकायदा सख्त सजा प्रावधान है, जुर्माना भी है। लेकिन सवाल तब उठता है कि जब जो कानून की जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, जिनके कंधों पर, वही इस तरह का कृत्य करते नजर आते हैं। और आपने दो तस्वीरें देखी आगरा दिल्ली हाईवे की और दूसरी तस्वीर आपने देखी सीतापुर की, जहां पर दोनों ही जगह पुलिस के जो अधिकारी हैं, सिपाही हैं, इंस्पेक्टर हैं, वो ऐसा काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सीतापुर से जुड़ गए हमारे संवाददाता अबरार अली। अबरार, अगर सीतापुर की बात करें, चौकी की घटना है कि चौकी के अंदर सफाई करवाई जा रही है और बाकायदा हमने देखा कि एक बच्चा बैठा हुआ है, दूसरा झाड़ू मार रहा है। कब से ये काम हो रहा है और जो लोग हैं स्थानीय वो इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? अगर सीतापुर की बात की जाए तो ये रामपुर मथुरा के चांदपुर की चौकी है जहां पर सदाकुल सरोज नाम के दरोगा बताए जा रहे हैं जिनको चौकी पर तैनात हैं। वो उनका ही काम है कि बताया जा रहा है कि बच्चों से झाड़ू सुबह सुबह लगवा रहे हैं। लेकिन वहां से अगर गांव की बात की जाए, वहां के लोगों की बात की जाए तो वो पुलिस का मामला होता है, इसलिए कोई आवाज नहीं उठाता है क्योंकि जानते हैं कि अगर पुलिस से कोई पैर लेगा तो उसको क्या अंजाम भुगतना पड़ेगा। काफी डर रहता है इसी को लेकर वो नहीं होता। लेकिन एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है तो इस पर लोग तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं कि इस तरह से बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए जो पढ़ने लिखने की उम्र में, और बच्चों को अब स्कूल भी खुल गए थे, उनको जाने की उम्र में, स्कूल जाने की उम्र में उनसे झाड़ू लगवाया जा रहा है। तो
जब कहीं बाल श्रम होता है तो केवल यही पुलिस जाती है, उनको बच्चों को छुड़ाती है और वहां से उनको निकलवाती है। लेकिन जब पुलिस ही ऐसा काम करेगी, अपनी चौकी में झाड़ू लगवाएगी और वहां पर बच्चों से काम करवाएगी, तो किस तरह से आगे बच्चे पढ़े लिखेंगे और सुरक्षित रहेंगे? तो इस पर जरूर सवालिया निशान खड़ा होता है। बिल्कुल, जो नाबालिग श्रम कानून है उसके तहत जो नाबालिग काम करते हैं उनको छुड़ाने का जो दायित्व है निभाने का, वो पुलिस ही निभाती, पुलिस जाकर उनको छुड़ाती है। हालांकि श्रम विभाग के जो इंस्पेक्टर होते हैं वो भी रहते हैं, इनका बाकायदा एक न्यायालय भी होता है, वहाँ सुनवाई होती है। लेकिन अगर इस खबर की अगर बात करें तो जो ये बच्चे हैं ये कौन हैं, ये कहाँ रहते हैं, क्या जो सिर्फ काम करवाया जा रहा है या फिर उनके लालन पालन और खाने पीने का भी जिम्मा इन पुलिस वालों ने उठाया हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वहां पर जो चौकी इंचार्ज हैं, पड़ोस के बच्चे थे बताए जा रहे हैं। वहां से लोगों से बात की गई तो उनका तात्पर्य पड़ोस के बच्चे थे और सुबह जैसे आ गए, बुला के उनको झाड़ू लगवा लिया गया, साफ सफाई करवा ली गई, इस तरह के काम होता है। लेकिन जब तक ये सामने नहीं आया तब तक तो कोई बात नहीं थी। लेकिन जब वीडियो या किसी ने बनाकर वायरल कर दिया तब जाकर जरूर इस पर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं कि आखिर किस तरह से बच्चों को शिक्षा देने वाले और जो लोग इसकी जरूरत पूरी करने वाले और लोगों को, पुलिस को जो सुरक्षा दी जाती है और वैसे बच्चों को पढ़ाई लिखने के लिए जागरूक किया जाता है, श्रम विभाग भी है। लेकिन ऐसे में जब पुलिस ही ऐसे बच्चों से, छोटे बच्चों से, नाबालिग और मासूम है, अभी ज्यादा 12-13 साल के बच्चे होंगे, उनसे काम करवाया जाएगा, तो ऐसे में पुलिस पर सवालिया निशान और लोगों को कहने का मौका जरूर एक बार मिल जाता है कि जब पुलिस ही ऐसे काम करवाती है तो लोग क्यों नहीं करवाएंगे। बिल्कुल, जो तस्वीरें बहुत निंदनीय हैं, जितनी शर्मनाक हैं वो कम है। एक तरफ बड़े बड़े नेता जब फोटो खिंचवाते हैं झाड़ू लगाते हुए, विधायक, मंत्री, खुद प्रधानमंत्री साफ सफाई की बात करते हैं। साफ सफाई करना अच्छी बात है, जब बड़े बड़े मंत्री नेता सफाई कर सकते हैं, अपने हाथ में झाड़ू पकड़ सकते हैं, तो ये पुलिस वाले हैं, क्या इनको शर्म आती है कि अपनी जहां ये रहते हैं, काम करते हैं, वहां ये साफ सफाई खुद से नहीं कर सकते? अबरार, आप हमारे साथ बने रहिए। अजेंद्र भी जुड़ गए हमारे साथ आगरा से। अजेंद्र, अगर आगरा की बात करें तो आगरा दिल्ली हाईवे पर ट्रैफिक पुलिस वाले बैठे हुए हैं और एक नाबालिग को जिम्मेदारी दे दी है ट्रैफिक संभालने की। देखिए, अगर बात की जाए आगरा की, तो आगरा की जितनी यहाँ पुलिस विभाग की तारीफ या कम है। जो तस्वीरों में आप नजारा देख रहे हैं ये आगरा के पौष इलाके का है, जहाँ पर सभी अधिकारी और सभी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो होकर निकलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि योगी जी मित्र पुलिस की बात करते हैं। सूबे में बैठे डीजीपी कहते हैं कि पुलिस अपना काम सही करेगी। डीजीपी मुकुल गोयल का बयान डेली आता है कि चौराहों पर जो जगह जगह चौराहों पर बटन बना दिए गए हैं अवैध रूप से, उनको हटाया जाएगा। लेकिन जमीनी हकीकत, ये तस्वीरें काफी है ये बताने के लिए कि ये नारा पुलिस जो यहाँ की आगरा की बात की जाए, मासूम बच्चा जहाँ पर नाबालिग से काम कराने पर यही पुलिसकर्मी एक व्यक्ति को, जो फैक्ट्री ऑनर होता है, उसको जेल भेज देंगे क्योंकि वो नाबालिग से काम करा रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि इसकी लाठी लेकर ये बच्चा वहां पर ट्रैफिक की व्यवस्था संभाल रहा है और सरकार की ओर से पुलिस विभाग में ट्रैफिक के कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। ट्रैफिक इंस्पेक्टर हो या एसपी ट्रैफिक हो या सीओ ट्रैफिक हो, इन तरह की तमाम यहाँ नियुक्ति की गई। तमाम यहाँ सिपाही मौजूद हैं, वो सिपाही आराम फरमा रहे हैं। और ये जो नजारा आप देख रहे हैं, यहाँ से चंद कदम की दूरी पर आगरा का थाना न्यू आगरा है, लेकिन पुलिस की आंखें बंद हैं। अगर पुलिस की आंखें बंद खुली रहती है तो सिर्फ उन चीजों पर जहां से कहीं ना कहीं उनकी जेबें गर्म होती हैं, लेकिन जनता जाम में जूझती रहती है। ये तस्वीरें लगातार, दिल्ली का ये नियम है। अगर आगरा की हम बात करते हैं तो आगरा और दिल्ली का जो पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग है, वहां पर डेली घंटों में जाम रहता है। बिल्कुल जाम लगता है और जो जिम्मेदार हैं ट्रैफिक पुलिस के जो सिपाही हैं, जो इंस्पेक्टर हैं, वो आराम फरमाते हैं और नाबालिग से इस तरह का काम करवा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर लापरवाह जी अजेंद्र, अगर बात करें क्या जो स्टाफ है वो कम है या फिर वो आराम फरमा रहे हैं और जिम्मेदारी इस बच्चे पर दे दी है? देखिए, तमाम के न्यूज ने इस तरह की खबरें दिखाई हैं। चौराहे की अगर हम जमीनी हकीकत की बात कर लेते हैं तो चौराहे पर ये बच्चा यहाँ पर ड्यूटी करता नजर आ रहा है। लेकिन अगर आगरा के अधिकतर हम बड़े जो चौराहे हैं उनकी हम बात कर लेते हैं तो वहां पर इसी तरह से प्राइवेट युवक जो है डंडा लेकर वहां पर ट्रैफिक कंट्रोल की व्यवस्था संभालते हैं। पुलिस कर्मियों को धूप लगती है, कहीं ना कहीं
क्योंकि उनको तनख्वाह सरकार दे रही है, और तनख्वाह सरकार जो दे रही है वो जनता के ही खून पसीने की कमाई की तनख्वाह है, लेकिन उसी जनता से ये तनख्वाह भी ले रहे हैं और काम भी करा रहे हैं। ये नजारा जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जहां आगरा के थाना न्यू आगरा इलाके में भगवान टाकी चौराहे पर ये बच्चा यहाँ ट्रैफिक कंट्रोल की व्यवस्था संभाल रहा है, तो एक कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें हैं पुलिस विभाग को, सरकार को, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें ये हैं कहीं ना कहीं छवि धूमिल होती है, क्योंकि एक नाबालिग बच्चा वो भी उस जगह की ट्रैफिक की व्यवस्था संभाल रहा है जहां पर तकरीबन 7 से 8 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी रहती है। और ट्रैफिक के अगर हम कर्मचारियों की बात करते हैं तो यहाँ पर शहर के टीआई भी रहते हैं, और जो एसपी हैं वो भी रहते हैं, ट्रैफिक सिपाही के पुलिसकर्मी रहते हैं। चालान करने में नंबर 1 यहाँ पर आगरा में पुलिस जरूर देखेगी, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने में कहीं ना कहीं इन्हें दिक्कत आती है, और उसी का वजह है कि ये प्राइवेट बच्चों से यहाँ काम करा रहे हैं। और ये तस्वीरें काफी हैं इनकी लापरवाही और इनके काम का करने का तरीका बताने के लिए। जी, और सवाल अजेंद्र ये भी है कि जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, जो इंस्पेक्टर होते हैं, बाकायदा ट्रेनिंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके बाद ही इनकी नियुक्ति होती है। इनको पता होता है ट्रैफिक जो है उसको कैसे संभालना है, जाम ना लगे, लोगों को दिक्कतें ना हो, परेशानी ना हो। ये लड़का जिसकी उम्र 16 साल भी नहीं है, नाबालिग है, इसको कोई जानकारी नहीं है, उससे काम कराया जा रहा है, तो स्वाभाविक बात है कि जो जाम तो लगेगा, लोगों को परेशानी होगी, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। देखिए शैलेंद्र, अगर हम आगरा की बात करते हैं तो आगरा में अगर हम सारी व्यवस्थाओं का ठीकरा ट्रैफिक पुलिस कर्मियों पर फोड़ते हैं तो वो एक गलत कहा जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस तो लापरवाह यहाँ पर है ही, लेकिन जो थाना पुलिस है, थाना पुलिस की अगर हम बात कर लेते हैं तो आगरा में तमाम ऐसे चौराहे हैं जहां पर तमाम पार्किंग स्टैंड बने हुए हैं। नगर निगम की तरफ से पार्किंग, अवैध पार्किंग को बिल्कुल बंद कर दिया गया है, लेकिन थाना पुलिस के आशीर्वाद के बाद भी ये आगरा में तमाम ऐसी जगह हैं यहाँ पर ये पार्किंग स्टैंड चल रहे हैं, और इस पार्किंग स्टैंड का एक सुविधा शुल्क है जो महीने में ठेकेदार द्वारा थाने में पहुंचाया जाता है, और उसके बाद थाने के पुलिस कर्मियों का बंदरबांट कर लिया जाता है। अगर नाकाफी कहा जाएगा कि पुलिस का जो थाने के अलावा बिल्कुल बंदरबाट की जाती है, जो अवैध काम होते हैं वो कराया जाता है, लोगों को संरक्षण दिया जाता है। बने रहिए अजेंद्र हमारे साथ। अबरार भी बने हुए सीतापुर से। अबरार, सीतापुर का जिक्र किया हमने, जिन बच्चों की तस्वीरें हमने देखी, जो चौकी है, जो वहाँ के इंस्पेक्टर हैं, दरोगा जो हैं वो सफाई करवा रहे हैं, ये जो बच्चे हैं ये कौन हैं? क्या इनके माता पिता नहीं हैं, ये अनाथ हैं? इनका बैकग्राउंड क्या है, आपसे जानना चाहेंगे। जी, अगर इन बच्चों की बात की जाए तो सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ है, लेकिन वहां पर स्थानीय लोगों से बात की गई तो पता चला कि ये गांव के पड़ोस के रहने वाले गरीब बच्चे हैं जो लगातार वहीं पर पड़ोस में रहते थे, और वहीं पर इनको बच्चों को बुलाकर वह झाड़ू पोछा करा लिया जाता है। तो ऐसे में सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है कि बच्चों की स्कूल जाने की उम्र में और इस तरह से चौकी में साफ सफाई कराई जाती है, जो वहां पर सफाई कर्मी रखे गए हैं वो किस लिए रख गए हैं? क्योंकि सफाई कर्मचारी भी जो रखे गए हैं वो केवल अपना लेबर लगा के, और 25,000 रुपए महीने पाते हैं, लेकिन वो अपना 200 रुपए पे एक लेबर रख लेते हैं और कई साल में महीने में आते हैं और साफ सफाई एक नाली साफ करके चले जाते हैं। तो कुछ जो सरकारी सफाई के लिए रखे गए हैं वो केवल पैसा उठा रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते अब बच्चों को ये काम करना पड़ रहा है। जबकि स्वच्छता अभियान के तहत सभी लोगों को बताया जा रहा है कि अपना काम स्वयं आदमी कर सकता है, स्वेटर कर सकता है कि अपने सफाई, वहां पर चौकीदार होते हैं और उनसे कई छोटे कर्मचारी होते हैं जिनसे साफ सफाई कराई जा सकती है। लेकिन इन छोटे मासूम बच्चों को जिन्हें कुछ पता नहीं है, वहां पर जानकारी नहीं है, उनसे इन चौकियों की सफाई की जा रही है। दोनों बच्चे छोटे हैं, मासूम हैं, उनको पता भी नहीं आखिर क्या हो रहा है। तो ऐसे में किसी ने वीडियो एक बना के वायरल कर दिया, तब जाकर मामला संज्ञान में आया। और इसके बाद जब मैंने अधिकारियों से बात करनी चाहिए, सीओ महमूदाबाद से, तो उनका तो फोन नहीं उठा। इसके बाद जब मैंने एडिशनल एसपी से बात करनी चाहिए तो उनका साफ तौर पर कहना है कि गांव में ऐसा हो जाता है। तो ऐसे में लगता है कि पुलिस कर्मियों कि अपनी विभाग को बचाने में लगी हुई है और ऐसा कोई भी संज्ञान नहीं लेना चाहते हैं जिससे इस पर कोई कार्रवाई की जा सके और कोई भी कार्रवाई हो सके। तो ऐसे में मामले को संज्ञान में ऊपर के अधिकारियों को लेना पड़ेगा कि इस तरह से बच्चों से काम न कराया जाए। जहां पर बाल श्रम अपराध है वहां पर पुलिसकर्मी जब ऐसा काम कराएंगे तो फिर किस तरह से बच्चे सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल, कार्रवाई करने की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। अब इन पर कार्रवाई कौन करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। अबरार, अगर बात करें बच्चों के माता पिता की, क्या इनके माता पिता को इसकी जानकारी है कि इनके बच्चों को बुलाकर झाड़ू पोछा करवाया जाता है? और अगर है तो वो परमिशन कैसे दे देते हैं, भी एक सवाल बना हुआ है।
देखिए, अगर गांव के बच्चे हैं, देहात में रहते हैं, उनके पड़ोस में झोपड़ी डाल कर रहते हैं, गरीब बच्चे हैं, तो वो विरोध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पड़ोस में रह रहे हैं, किसी तरह रह रहे हैं। अब सोचते हैं कि अगर इनका हम बच्चों को मना करेंगे या कहीं कुछ भी दरोगा साहब से अनबन हो गई तो कहीं ना कहीं हमको फंसा देंगे। तो एक डर महसूस होता है कि पुलिस का, कि किस तरह से वो इसका मना नहीं कर सकते। बच्चे चले गए तो बच्चों से काम करवा लिया, कोई बात नहीं उनको, तो वो ये आवाज नहीं उठा सकते हैं कि वहां पर न जाए और ऐसा काम ना करें। तो ऐसे में इस तरह के डर होता है कि पुलिस का, कि कोई भी आदमी इसका जवाब देने को तैयार नहीं होता और सवाल नहीं खड़े करता है। इसी को लेकर इसका फायदा पुलिस उठाती है और ऐसे काम करवाती है। लेकिन अबरार, वो जो सरकार तो ये बोलती है कि मित्र पुलिस है, पुलिस को मित्रता का रवैया अपनाना चाहिए और पुलिस को लोगों पर सख्ती नहीं दिखानी है। अगर वो निर्दोष है, मासूम है, उस पर सख्ती नहीं दिखानी, जो दोषी है, जो गलती करे उस पर सख्ती दिखाए। तो ये मित्र पुलिस का ऐसा चेहरा कि जो मासूम बच्चे हैं उनसे झाड़ू लगवाई जा रही है, कहाँ तक जायज़ है? मित्र पुलिस का ये चेहरा देखने के बाद वाकई में लोगों को शर्मसार कर रही है, पुलिस विभाग को शर्मसार कर रही है, क्योंकि लोगों को जरूर इस पे कमेंट करना पड़ रहा है। लोगों को कहना तो मजबूर कर रहे हैं कि पुलिस, जहां मित्र पुलिस कह रही है, लेकिन वहां पर ऐसे तस्वीरों को देखकर उनको जरूर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि जब पुलिस ही ऐसा कार्य करेगी, बच्चों से बाल श्रम करवाएगी, बच्चों से झाड़ू पोछा करवाएगी, तो किस तरह से बच्चे सुरक्षित रहेंगे और किस तरह से आगे वो कानून का पालन कर पाएंगे, जब कानून का पालन करने वाले ही अपने चौकियों में ऐसे झाड़ू लगवाएंगे, पोछा करवाएंगे बच्चों से, नाबालिग बच्चे से, जिन्हें कुछ नहीं पता है बिल्कुल, कि उन्हें पुलिस की स्कूल जिम्मेदारी जाना है, जो नाबालिग हैं वो अगर काम करते हैं उन पर अंकुश लगाया जाए, लेकिन यहाँ उल्टा है। आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिए, एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर और नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा और हम बात करें नाबालिग श्रमिकों की, जिन्हें नन्हे काराखास भी बोला जाता है। और दो तस्वीरें हमने आपको बताई, दो घटनाएं बताई, एक आगरा की, दूसरी सीतापुर की। अगर आगरा की बात करें तो वहां पर एक नाबालिग जो है वो ट्रैफिक रूल्स लोगों से फॉलो करा रहा है, लोग जा रहे हैं उसको देख भी रहे हैं, लेकिन कोई ये कोशिश नहीं करता, जहमत नहीं उठाता कि आखिर इस बच्चे को रोड पर खड़ा करके जो जिम्मेदार हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है, वो आराम फरमा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर जो हमने आपको दिखाई वो सीतापुर की है, जहां पर जो चौकी इंचार्ज साहब हैं अपनी चौकी में साफ सफाई करवा रहे हैं, झाड़ू पोछा लगवा रहे हैं। और सवाल ये खड़ा होता है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है इन दोनों ही इन घटनाओं को रोकने की, जो नाबालिग हैं, अगर वो कहीं काम करते हैं, कोई अपने व्यापार में, होटल में, रेस्टोरेंट में, कारखानों में अगर नाबालिग से काम करवाता है तो श्रम विभाग के जो इंस्पेक्टर होते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है, पुलिस भी उनके साथ जाती है और कहीं अगर कोई शिकायत मिलती है उस पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी पुलिस पर होती है। अब पुलिस ही इनसे काम करवा रही है तो इस पर अंकुश कौन लगाएगा? जो आला अधिकारी हैं वो कुर्सियों में आराम फरमा रहे हैं, वो निकलने की जहमत नहीं उठाते हैं, जबकि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपको दौरा गश्त करनी चाहिए, आपको चौराहों पर जाना चाहिए, जहां पर व्यवस्था कैसी उसको देखना चाहिए। बहुत शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं। हमारे साथ अजेंद्र बने हुए हैं आगरा से, अजेंद्र के पास हम आएंगे। अजेंद्र, अगर आगरा की बात करें तो आपने जैसा बताया कि जो अधिकारी हैं वो आराम फरमा रहे हैं, उससे काम करवा रहे हैं, तो जो लोग वहां पर आवाजाही कर रहे हैं, आते हैं जाते हैं, क्या उनके मन में सवाल नहीं आता कि ये लड़का कौन है और ये क्यों काम कर रहा है, इसको लेकर वो शिकायत करें? हाँ, देखो बैठा दिया। अजेंद्र, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं?
जी हम वापस अजेंद्र के पास आएंगे। हमारे साथ सुब्रत त्रिपाठी पूर्व डीजीपी जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी हैं। सुब्रत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सुब्रत जी, जिस तरह से हमने दो घटनाएं दिखाई अपने दर्शकों को, एक आगरा की है जहां पर जो ट्रैफिक रूल्स हैं जिसको फॉलो कराने की जिम्मेदारी यातायात पुलिस की है, वो आराम फरमा रहे हैं उस लड़के से, ट्रैफिक रूल्स जो हैं वो फॉलो कराया जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि बहुत व्यस्तम चौराहा है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक वहां पर होता है। दूसरी खबर हमने दिखाई सीतापुर की, जहां पर एक चौकी है और चौकी इंचार्ज साहब वहां खड़े हुए हैं और बच्चों से झाड़ू पोछा लगा रहे हैं। क्या कहेंगे सर, कितना निंदनीय है, कितना शर्मनाक? देखिए, निंदनीय और शर्मनाक तो है ही, लेकिन इससे बड़ी चीज यह है कि यह मानवीय संवेदनाएं जो जीवन से शून्य होती चली जा रही हैं, यह उनका प्रतीक है। और यह जीवन के हर क्षेत्र में, व्यापार में, खेती में, अध्यापन में, राजनीति में, नौकरशाही में, अधिकारियों में, कर्मचारियों में, किसी भी वर्ग में एक मानवीय संवेदनाओं की उत्तरोत्तर कमी परिलक्षित हो रही है। जैसे देश का अमेरिकीकरण हो रहा है, जैसे ही देश समृद्धि के रास्ते पर जा रहा है, जो भी देश जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, दिनों दिन मानवीय संवेदनाओं का क्षरण हो रहा है। हर आदमी एक भौतिक उपकरण मात्र रह गया है। बाप बेटे का, भाई भाई का, पति पत्नी का, नौकरों के प्रति, अन्य के प्रति, पड़ोसियों के प्रति जो संवेदनाएं थी, गुरु शिष्य के प्रति जो थी, उनमें ह्रास हो रहा है। यह उसका एक जीवंत नमूना है। यह स्वयं में निंदनीय तो अपनी जगह मैंने कहा है ही, लेकिन इसके लिए आवश्यकता है कि जीवन में मानवीय संवेदनाओं के मूल्य को बढ़ाने की, एक बच्चे से कोई चूक हो जाए, उसके एवज में कोई बहुत बड़ा ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकता है, जो मर जाएंगे, जो घायल हो जाएंगे, विकलांग हो जाएंगे, उनका क्या होगा। इसी तरह एक गौरव का प्रतीक न हो करके कि एक आदमी सामंती जीवन दर्शन का प्रतीक है कि किसी को एक अत्यंत छोटे बच्चे से सेवा कार्य लेना, वो अभी बाल श्रम नियमों का उल्लंघन करना, इस पर आदमी को शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। उस पर से कई लोग, आप देखे होंगे कि कई लोग, बड़े बड़े दिग्गज लोगों को इस बात पर गर्व होते हुए कि कोई लपक के उनके पैर नीचे बैठा हुआ हो, कोई लपक के उनके हाथ जोड़ रहा, चापलूसी कर रहा हो। इस कार्य संस्कृति को हमें अपने जीवन से यथाशक्ति हर आदमी को हर कार्य क्षेत्र में दूर करना होगा। जी सुब्रत जी, आपने बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग किया, मानवीय संवेदनाएं। आप उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे हैं, बहुत बड़ा प्रदेश है, उसकी जिम्मेदारी आपने निभाई है। आपको नहीं लगता कि मानवीय संवेदनाएं, सबसे ज़्यादा जो कमी है मानवीय संवेदनाओं की, वो सिर्फ पुलिस विभाग में है? आज भी भले सरकारें बात करें मित्र पुलिस की, लेकिन आज भी अगर कोई आम नागरिक पुलिस स्टेशन में जाने में घबराता है। हाँ, यह आपकी कहना सही हो सकता है, लेकिन जान लीजिए जब जो उसी रेशियो में क्षरण होता है, हर जगह होता है। अभी हम लोगों ने जब नौकरी चालू किया तो डकैतों तक में इतनी मानवीय संवेदनाएं थी कि जब डकैत डकैती डालते थे चंबल के, तो वे लड़कियों का जेवर नहीं लूटते थे, बहुओं का जेवर लूटते थे। जो आदमी डकैती का कर्म कर रहा है, उसका भी अंदर विवेक कितना जागृत था कि लड़की का जेवर लूट लेंगे तो इसकी शादी ब्याह कैसे होगी। बलात्कार भी लोग करते थे, वे प्रायः विवाहित महिलाओं को उसमें भी बाल बच्चेदार करते थे। सब अधिकांश तो करते ही नहीं थे ऐसे कुकर्म, और लड़कियों को बख्श देते थे कि इनकी शादी ब्याह में बाधा पड़े। आज ये विवेक कदाचित काफी योग्य, विद्वान, सुशिक्षित लोगों तक में नहीं जागृत हो पा रहा है। ऐसे ऐसे मौके में देखे हैं, चंबल के डकैतों ने अपने ही परिवार के, अपने ही गिरोह के एक आदमी को गोली मार दिया है, गैंग के लीडर ने, जबकि उसने किसी महिला पर दुष्कर्म के लिए हाथ उठाने की कोशिश की है। आज प्रतिष्ठित लोग अपने बच्चों की जमानत करा रहे हैं, अब बड़े शान से उनका मुकदमा लड़ रहे हैं।
और गवाहों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सर एक जब मानवीय सर संवेदनाओं का सवाल ये है क्षरण कि होता है, सर सवाल ये है कि जो पुलिस है क्योंकि पुलिस में उनमें शुरू मानवीय से ही संवेदनाएं जो हैं संवेदनाएं वो कैसे भरी जाएं? लोगों की तुलना में कम थी। क्या इसके लिए भी पुलिस को जो ट्रेनिंग मिलती है उसमें भी ट्रेनिंग के दौरान ये बताया जाए, सिखाया जाए कि आपका काम लाठी मारना ही नहीं है, अगर कोई किसी पर लाठी मार रहा है उसको तो आप बचाएं, लेकिन जिसने लाठी खाई है उसके लिए दर्द का मरहम का भी काम करने की जिम्मेदारी आपकी है। उसके लिए क्या कुछ करने की कोशिश करनी चाहिए? एक्चुअली ट्रेनिंग का सिलेबस, कानून का सिलेबस आज भी वही है। आज भी सन 1860 के लॉर्ड मैकाले के बनाए हुए कानून देश में चल रहे हैं। उसमें एकाध जगह की लिपापोती को छोड़ करके कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह कानून अंग्रेजों ने बनाए थे देश को गुलाम बनाए रखने के लिए। आजादी के बाद जो भी राजनीतिक दल सत्ता में आता है वह उनको उसी रूप में इसलिए बनाए रखे हुए है ताकि उसके बूते विपक्षियों का दमन कर सके। हर आदमी, हर नेता पुलिस दमन का शिकार रहा है, लेकिन जब वह सत्ता में आता है तो अपने दमन को भूल करके वही हथकंडे अपने विरोधियों पर आजमाने लगता है। सास भी कभी बहू थी वाली हाल हो जाती है। उसी तरह से चूंकि पुलिस में परंपरागत रूप से मानवीय संवेदनाओं की कमी प्रारंभ से ही रही है, इसलिए क्षरण हो जाने पर बाकी जगह थोड़ा कम क्षरण हुआ। यहाँ चूंकि पहले से कम थी इसलिए ज्यादा क्षरण दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ऐसा है जो संस्कृत का आदि नाटक विचकटिक कहा जाता है, उसमें लिखा गया है पुलिस के बारे में, ये राजमार्गे गणका भटा स्टेटा राज्य वल्लभा से पुरदा संक्रांति। हे भाई अब शाम हो गई, दिन डूब गया, अब सड़क पर वेश्याएं, भड़ुए, चोर और पुलिस वाले घूम रहे होंगे। ये संस्कृत के फर्स्ट ड्रामा का है, आदि नाटक का कोटेशन। अब भलाई इसी में है कि राजमार्ग को छोड़ करके चुपके से घर में सिमट के दरवाजा बंद कर लो। यह जब देश में कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुआ था, संस्कृत का पहला नाटक विचकटिक है, यह उसका उदाहरण है कि तब पुलिस की छवि कितनी प्रदूषित थी। तो धीरे धीरे जब अन्य चीजों में भी प्रदूषण आया, जीवन के हर क्षेत्र में आया, तो इसमें भी बढ़ के क्षरण जिस रूप में आप देख रहे हैं बिल्कुल वो बढ़ता ही जा रहा है। उसमें सर कमी नहीं हो रही है और बहुत खासी जरूरत है कमी की, और पुलिस का संवेदनशील होना बेहद जरूरी है। सर आप हमारे से जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अजेंद्र आपका भी शुक्रिया, अबरार आपका भी शुक्रिया। तो सुबह बोलेगा हम बात कर रहे थे जिनके कंधों पर कानून की जिम्मेदारी है वही कानून को तोड़ रहे हैं, जो नाबालिग हैं उनसे काम कराया जा रहा है। देखने वाली बात होगी क्या इन पर कार्रवाई होगी और कितनी कठोर कार्रवाई होगी। फिलहाल सुबह बोलेगा में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।